एक समय की बात है। शाहपुर गांव में बहुत गर्मी पड़ने लगी थी। हर तरफ सूखा ही सूखा पड़ रहा था। नदी से लेकर तालाब तक सब सूख गया था और इस वजह से गांव वालों को पानी के लिए मीलों दूर चल के दूसरे गांव जाना पड़ रहा था। अरे भाई, हर तरफ सूखा पड़ा हुआ है। खाना बनाने से लेकर पीने तक के लिए पानी नहीं है। न जाने क्या चाहता है भगवान। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। मेरे घर में भी खाना बनाने तक के लिए पानी नहीं है। ऐसे तो सबका बुरा हाल हो जाएगा। अरे भाई, मेरे घर में 5 लोग हैं और पीने का सिर्फ 1 मटका ही पानी बचा है। पता नहीं उसमें कैसे गुजारा होगा। अब तो गर्मी की वजह से दूसरे गांव का भी पानी सूख रहा है। सच कहा, इस गर्मी ने जीना मुश्किल कर दिया है। कहते हैं जल ही जीवन है, लेकिन यहाँ जल ही नहीं है तो जीवन कहाँ से बचेगी। फिर ऐसा कहकर सब अपने अपने घर चले जाते हैं और हरिया अपने घर जाकर मटके में पानी पीने के लिए हाथ डालता है। हे भगवान, इस मटके में तो एक बूंद भी पानी नहीं है। मैं तो प्यास से मर ही जाऊंगा। अब क्या करूं? हरिया ये सोच ही रहा था, तभी बाहर गौशाला से उसकी गाय उसे जोर से आवाज लगाने लगती है। हरिया उसकी आवाज सुनकर गौशाला में जाता है। लगता है तुम्हें भूख लगी है। ये लो, सूखी घास खा लो। ऐसा कहकर हरिया वापस अपने घर के अंदर चला जाता है। तभी थोड़ी देर बाद फिर गौशाला से उसकी गाय आवाज देने लगती है। फिर हरिया उसकी आवाज सुनकर गौशाला में जाता है। अरे, ये क्या? इस गाय ने तो सूखी घास नहीं खाई। लगता है इसे हरी और ताजी घास खानी है। हरिया ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसकी गाय फिर से आवाज लगाती है और जोर जोर से हांफने लगती है। ओह, लगता है इस गाय को बहुत प्यास लगी है। लेकिन अब मैं क्या करूं? मेरे पास ही खुद पीने को पानी नहीं है, तो ऊपर से मैं इस गाय को पानी कहां से दूं? अच्छा है, मैं इसे यहीं छोड़ देता हूं। अगर इसे कुछ हो गया तो गौ हत्या का पाप अपने सर कौन लेगा? ये सोचकर हरिया गाय को खूंटी से खोलकर उसे बाहर की तरफ हाँकने लगता है और उसे जाने के लिए कहता है। फिर गाय भागकर नदी के पास जाती है। भागने की वजह से उसकी प्यास और बढ़ जाती है। वहां पहुंचकर देखती है कि पूरी नदी सूख चुकी है। गाय जोर जोर से हांफने लगती है और थककर जमीन पर बैठ जाती है। तभी वहां से जानकी अपनी बेटी के साथ दूसरे गांव से पानी भरकर वापस आ रही होती है। माँ, देखो, ये गाय कैसे नीचे जमीन पे बैठी है। इसे क्या हुआ है? बेटी, लगता है इस गाय को बहुत प्यास लगी है। चलो इसे पानी पिलाते हैं। लेकिन माँ, हम तो खुद यहाँ पानी इतने दूर से लेकर आ रहे हैं। अगर हम ये पानी इस गाय को पिला देंगे तो फिर हम घर जाकर क्या पिएंगे? बेटी, इस पानी की जरूरत हमसे ज्यादा इस गाय को है। और फिर तुम्हें मैंने क्या सिखाया है? प्यासे को पानी पिलाना पुण्य का काम है, वरना बाद में उसे अमृत भी पिला दो तो उससे कोई फायदा नहीं होता। माँ, तुम सही कह रही हो। ठीक है, हम ये पानी गाय को पिला देंगे। फिर जानकी वो पानी का भरा हुआ मटका गाय के सामने रख देती है और गाय पूरे मटके का पानी पी जाती है और उठकर खड़ी हो जाती है। ये देखकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और वहां से जाने लगते हैं। गाय भी उन दोनों के पीछे पीछे जाने लगती है। ये बात उन दोनों को पता नहीं चलती। ऐसे ही शाम हो जाती है। माँ, मुझे बहुत प्यास लगी है, लेकिन हमारे पास तो पीने का पानी भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे? बेटी, तुम परेशान मत हो। मैं अभी जाकर कहीं से तुम्हारे लिए पानी का इंतजाम करके आती हूँ। फिर ऐसा कहकर जानकी पूरा गांव घूम लेती है और उसे कहीं भी एक बूंद पानी नहीं मिलता। थक हार कर जानकी घर आ जाती है और अपनी प्यासी बेटी को ऐसे देखकर
उदास हो जाती है। तभी उसे घर के बाहर से गाय की आवाज सुनाई देती है। माँ, ये तो वही गाय है जिसे आज सुबह हमने पानी पिलाया था। लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रही है? पता नहीं बेटी, लगता है ये हमारे पीछे पीछे आ गई थी और हमें इस बात का पता भी नहीं चला। माँ, देखो ये गाय कितनी प्यारी है, हम इसे अपने पास ही रखेंगे। नहीं बेटी, यहाँ हमारे खाने से लेकर पीने तक की तकलीफ है, ऊपर से हम इस गाय की देखभाल कैसे करेंगे? तभी जानकी उस गाय को वहां से जाने को कहती है, लेकिन वो गाय वहीं खड़ी रहती है। तभी जानकी के दिमाग में एक ख्याल आता है। चलो, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं एक काम करती हूँ। घर में तो वैसे भी पीने का पानी नहीं है, देखती हूँ शायद ये गाय दूध ही दे दे। कम से कम दूध पीकर तुम्हारी प्यास तो बुझ जाएगी। फिर ऐसा कहकर जानकी एक बाल्टी लेकर आती है और जैसे ही गाय का दूध दूहने लगती है तो पाती है कि दूध की जगह आमरस निकल रहा है। ये देखकर दोनों चौंक जाते हैं। अरे ये क्या, दूध की जगह ये गाय तो आमरस दे रही है, वो भी इतना ठंडा और ताजा आमरस। फिर जानकी बाल्टी से एक गिलास आमरस निकालकर अपनी बेटी को देती है और खुद भी पीती है, जिससे उनकी प्यास बुझ जाती है। ये सब गौ माता की वजह से हुआ है। जय हो गौ माता की। अब से इस गाय को हम अपने साथ ही रखेंगे और हर जरूरतमंद की मदद उसकी प्यास बुझा कर करेंगे। इसके बाद जो भी गांव वाला जानकी के पास पानी की मदद मांगने आता तो जानकी उन्हें ठंडा आमरस पिलाती थी, जिसे पीकर वो तृप्त होकर चले जाते। ऐसे ही अब और लोगों को पता चल गया कि जानकी सबको आमरस पिलाती है, इसलिए अब दूर दूर से भी लोग जानकी के पास आने लगे अपनी प्यास बुझाने। मैंने सुना है कि जानकी के घर में आमरस से भरी बाल्टी है। जरा मैं भी चलकर देखूं कि उसके हाथ ऐसा कौन सा खजाना लग गया। ये सोचकर फिर हरिया भी जानकी के घर जाने के लिए निकलता है। जानकी, अरे ओ जानकी बहन, मुझे भी बहुत प्यास लगी है, जरा एक गिलास पानी पिला दो, वरना मैं इस तेज गर्मी में मर ही जाऊंगा। अरे हरिया भाई, आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए कुछ ठंडा लेकर आती हूँ, जिससे पीने से आपकी प्यास बुझ जाएगी। जानकी बाल्टी में से ठंडा आमरस निकालकर एक गिलास में हरिया के लिए ले जाती है और उन्हें पीने के लिए देती है। अरे वाह, ये इतना ठंडा आमरस, इसे पीकर तो मजा ही आ गया। लेकिन तुम्हारे पास ये आमरस आया कहाँ से? यहाँ लोगों के पास पीने को पानी नहीं है और तुम हो कि सभी गांव वालों को आमरस पिला रही हो। अरे ये सब तो गौ माता का कमाल है। मेरे पास एक गाय है जो दूध के बदले ठंडा आमरस देती है। क्या ऐसा भी भला होता है क्या? मैं नहीं मानता तुम्हारी इस बात को। गाय दूध के बदले आमरस कैसे दे सकती है? मुझे भी देखनी है ऐसी कौन सी गाय है। फिर जानकी के कहने पर हरिया बाहर जाता है उस गाय को देखने। तभी वो देखकर हक्का बक्का रह जाता है। अरे ये क्या, ये तो वही गाय है जिसे मैंने गर्मी की वजह से घर के बाहर निकाल दिया था और इस तेज गर्मी में मरने के लिए छोड़ दिया था। लेकिन ये गाय यहाँ जानकी के पास क्या कर रही है? फिर जानकी बाहर आती है और हरिया को सारी घटना बताती है। हरिया, किसी ने इसे कड़कती धूप में मरने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन ये किसने सोचा था कि ये गाय आज कितने लोगों की प्यास बुझा सकती है। इसलिए आज से ये गाय मेरे परिवार का हिस्सा बन चुकी है। अब से ये हमारे साथ ही रहेगी और इसकी वजह से ही लोगों की मदद भी होगी। अरे ये मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया। इतने साल मैंने इस गाय को अपने पास रखा और बुरे वक्त में मैंने इस बेजुबान को मरने के लिए छोड़ दिया। ये तो मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया और आज इसी का आमरस पीने से मेरी प्यास बुझी है। फिर हरिया को अपनी गलती का एहसास होता है
और वो वहां से चला जाता है। और जानकी इसी तरह आम रस पिलाकर खुद के साथ साथ बहुत सारे लोगों की गर्मी से प्यास बुझाती।